भाग दो राहुल ने जब पहली बार उस पुराने महल की सीढ़ियां चढ़ी तो उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। महल के अंदर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे जिंदा हों। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई और पूरा हॉल हिल गया। राहुल डर तो गया, लेकिन उसने तय किया कि अब सच जाने बिना वापस नहीं जाएगा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां फर्श पर टूटा हुआ आईना पड़ा था। जैसे ही उसने उस आईने में झांका, उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि एक काले साए की आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे हिल रही थी और अचानक राहुल के कान में फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? साया हंसा, ठंडी डरावनी हंसी। फिर दीवार से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से आवाज आई, अगर सच जानना है तो भीतर आओ। राहुल के कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। राहुल अब जान चुका था कि उस पुराने महल में सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि कोई ऐसी आत्मा रहती है जो उससे जुड़ना चाहती है। पहली 2 रातों में उसने कदमों की आहट, खिड़कियों का अपने आप खुलना और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां देखी। लेकिन तीसरी रात कुछ और ही होने वाला था। उस रात राहुल ने हिम्मत करके एक लालटेन जलाई और महल के बीचों बीच बने दरबार हॉल में जा पहुंचा। वहां अंधेरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक ठंडी हवा चली और दीवार पर बनी